तो चलिए बच्चों, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 40। यहाँ पे गिवन है फाइंड द स्मॉलेस्ट साइड ऑफ ए प्रिज्म ऑफ वॉल्यूम 3600 यूनिट्स इफ इट्स एड्ज आर इन द रेशियो ऑफ 5, 12, 13 एंड 15। यहाँ पे हमें क्या गिवन दिया हुआ है, ये ठीक है। तो देखिए हमारा ये बेस है, ओके, इसको हम मान लेते हैं ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा क्या हो गया सी हो गया, और ये हाइट हमारा एच हो गया। अगर ऐसे कहीं पे हमारा रेशियो दिया हुआ तो ये हमारे तीनों हो जाते हैं हमारे साइड्स, और हमारा ये क्या हो जाता है हाइट, ओके। तो तीनों हमारे ए बी सी हो गए, और ये हमारा 15 क्या हो गया हाइट। तो साइड्स क्या हो जाएंगे, लेट द साइड्स आर फाइव एक्स, ये रेशियो में तो कंप्लीट बना ले रहे हैं हम, 12x, 13x, 15x। अब वो क्वेश्चन में पूछा स्मॉलेस्ट साइड, तो स्मॉलेस्ट साइड हमारा कौन सा दिख रहा है 5x। हमको इसकी वैल्यू निकालनी है। अगर हमको x मिल जाए तो 5 से मल्टीप्लाई करके x 5x निकाल सकते हैं, ओके। तो चलिए, तो यहाँ पे हमारा साइड्स क्या हो गए ये तीनों, और हाइट क्या हो जाएगा हमारा 15x, ओके। तो हमें वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, और प्रिज्म क्या हो जाएगा इक्वल टू बेस एरिया मल्टीप्लाई में क्या होता है हमारा हाइट, ओके। अभी जो हमारा बेस एरिया होता है ये कितना होता है 1/2 इंटू बी बेस इंटू हाइट मल्टीप्लाई में हमारा ये हाइट कितना दिया हुआ हमारा 15x, ओके। तो 1/2 इंटू बेस कितना हमारा 5x इंटू हाइट कितनी हो जाएगी हमारी 12x, ओके, और इंटू ये 15x, ओके। और ये हमारा दिया था 3600 के इक्वल, ओके। तो हमारा कौन सा ऑप्शन मैच किया जा रहा है, सॉरी अभी तो x की वैल्यू आई है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमें सबसे स्मॉलेस्ट साइड निकालना। तो स्मॉलेस्ट साइड हमारा क्या हो जाएगा 5x इक्वल टू कितना हो जाएगा ये हमारा 10, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट मैच कर जाएगा, ओके। तो नाउ हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 41, ओके। तो 41 बोल रहा है द वॉल्यूम्स ऑफ टू सिमिलर पिरामिड्स आर इन द रेशियो 8:27, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया, ठीक है। तो हमारा पहला कंडीशन ये होता है फॉर सिमिलर पिरामिड्स द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स, ओके। For similar pyramids, the ratio of their volumes is equal to the cube of their corresponding dimension होता है,
ओके, तो यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है ये, यानी B1 इक्वल टू B2 क्या होना चाहिए, L1 अपान L2 का होल क्यूब। ओके, तो मैं B1 अपान B2 कितना दिया, 8/27, ये हो जाएगा हमारा L1/L2। तो यहाँ से हम L1 अपान L2 निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा क्यूब रूट ऑफ 8/27, जो कि आ जाएगा हमारा 2/3। तो हमारा L1/L2 का हमारा क्या आ गया, ये रेशियो आ गया। ठीक, अब नेक्स्ट है हमारा फाइंड क्या करना है, रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। तो क्या होता है, द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया आर इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ करस्पोंडिंग डायमेंशन। ओके, तो सरफेस एरिया का रेशियो क्या हो जाता है, डायमेंशंस के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल। तो ये कितना हो जाएगा, 2/3 का होल स्क्वायर इक्वल टू ये आ जाएगा हमारा 4/9। ओके, तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ये हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर है हमारा 42। ओके, तो यहाँ पे गिवन हमारा ये रेक्टेंगुलर टैंक मेजरिंग 5 मीटर, 4.5 मीटर एंड 2.1 मीटर इज डग इन द सेंटर ऑफ द फील्ड मेजरिंग 13.5 मीटर एंड 2.5 मीटर। एक हमारे पास फील्ड है जिसका लेंथ दिया हुआ 3.5 मीटर। ओके, और जिसका विड्थ कितना दिया हुआ है 2.5 मीटर। ये हमारे पास एक फील्ड है। ओके, अब क्या कहा जा रहा है, इसमें से एक हमारा टैंक जो है डग किया जा रहा है, खोदा जा रहा है बीच में, जिसकी लेंथ हमें दी हुई है 5 मीटर, विड्थ हमको दिया है 4.5 मीटर एंड हाइट दिया हमको 2.1 मीटर। ओके, अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, द अर्थ डग आउट इज स्प्रेड इवनली ओवर द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द फील्ड, हाउ मच इज द लेवल ऑफ द फील्ड राइज। देखो यहाँ पे सिंपली ये कह रहा है, ये हमारे पास बड़ा सा वो खेत का मैदान था, ठीक है, फील्ड था। इसमें क्या है, बीच में एक हमको जो है क्यूबाइड शेप का जो है गड्ढा खोदा जा रहा है। ठीक है, इसमें से जो मिट्टी निकल रही है इस खेत में डाल दिया जा रहा है। ठीक है, गड्ढा खोदते हैं तो मिट्टी निकलती है, तो चारों तरफ मिट्टी डाल दिया जा रहा है, बराबर से डाला जाता है सारे जगह। ठीक है, तो खेत की ऊंचाई क्या होगी, थोड़ी सी बढ़ जाएगी मिट्टी यहाँ आने से। ठीक है, तो वो हमको हाइट निकालना हुआ है, कितना राइज हुआ फील्ड का। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं। ठीक, तो पहले हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ टैंक, जो हमको खुदाई करनी है उसका वॉल्यूम क्या था, क्योंकि जितना वॉल्यूम मिट्टी निकलेगा उसी के वॉल्यूम के हिसाब से जो हमारा राइज होगा हाइट। ठीक है, तो चलते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ टैंक क्या हो जाएगा, इसके डायमेंशन हमें दे रखे हैं। ओके, एंड एरिया ऑफ फील्ड क्या हो जाएगा, अब देखिए एरिया ऑफ टैंक हम लोग निकाल लेते हैं। ओके, क्यों निकाल रहे हैं, हम लोग एरिया ऑफ टैंक इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हमारा जो फील्ड है उसका एरिया हमारे पास आया 33.75।
और एरिया ऑफ टैंक कितना हो गया 22.5। तो अगर एरिया ऑफ फील्ड में से एरिया ऑफ टैंक निकाल दे तो एरिया ऑफ रिमेनिंग फील्ड हमारे पास बच जाएगा। ठीक है, ये वाला पोर्शन का। ठीक, क्योंकि इसी में हमको हाइट राइज करवाना है। ठीक है, तो रिमेनिंग कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ रिमेनिंग फील्ड तो एरिया ऑफ रिमेनिंग फील्ड कितना हो जाएगा 33.75 माइनस 22.5, ये हमारा कितना हो जाएगा 11.25 मीटर स्क्वायर। ओके, तो लेवल ऑफ राइज कितना हो जाएगा हमारा, वॉल्यूम या तो इक्वल कर दें या तो हम सीधे फार्मूला लगा सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ राइज क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ टैंक, वॉल्यूम ऑफ टैंक डिवाइडेड बाय रिमेनिंग एरिया। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 47.25 तो कितना हमारा हाइट राइज होगा 4.2 मीटर। ओके, तो ऑप्शन नंबर 3। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। ओके, यहाँ क्वेश्चन दिया हमारे 43 एंड 44 कॉमन क्वेश्चन है। तो ये कोन ऑफ हाइट 10 सेंटीमीटर एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर, एक हमारा कोन दिया हुआ है जिसका हमको रेडियस दे चुका है 5 सेंटीमीटर एंड इसकी हाइट की बात किया है ये, तो हाइट कितना है इसकी 10 सेंटीमीटर है। ओके, इज कट इनटू 2 पार्ट्स एट हाफ इट्स हाइट। ठीक है, इसको 2 पार्ट में कट किया जा रहा है जो इसकी हाइट हाफ से कट किया जा रहा है। ओके, तो हमने एक थ्योरम बताया था, अगर इसे हाफ से कट किया जा रहा है, ठीक, तो क्या होता है, जो इस छोटे वाले कोन का रेडियस होता है वो हमारा कितना हो जाता है r/2 और हाइट तो हमें हाफ से कट ही किया तो हाइट क्या हो जाएगी h/2। अगर पहले की हाइट हमारे पास कितनी थी h, ठीक है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 5/2। ओके, क्योंकि कंप्लीट 5 था। ठीक है, और इसका हमारा तो 5 ही रहेगा। ओके, ये भी हाइट कितनी हो जाएगी हमारी h। ओके, तो अब हमसे बोला क्या है यहाँ पे, द कट इज गिवन पैरेलल टू इज सर्कुलर बेस। सर्कुलर के हिसाब से हमारा पैरेलल कट हुआ, वो तो हम देख ही रहे हैं, ये हमारा बेस है, इसके पैरेलल कटिंग। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल कोल टू द वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम लैब। ठीक है, तो हम ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल कोल डिवाइड बाय फ्रस्टम कोन हमको निकालना है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल क्या हो जाता है हमारे पास, ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, ये हमको कैलकुलेट करना है। तो वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल कितना हो जाता है हमारा 1/3 पाई r स्क्वायर h एंड डिवाइड बाय फ्रस्टम का क्या करेंगे, ओरिजिनल वॉल्यूम में से, ये हमारा ओरिजिनल वॉल्यूम है, अगर ये सब छोटे वाले कोन के वॉल्यूम में से घटा ले तो हमारा फ्रस्टम का आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा b ओरिजिनल माइनस b ऑफ स्मॉल कोन। ओके, ये हमारा क्या है b स्मॉल है। ठीक, तो यहाँ से देखिए 1/3 पाई r स्क्वायर h, पहले हम सारा डाटा रख लेते हैं। ठीक है, चलिए डाटा क्या रखना है, हम यहाँ से सीधे आपको कैलकुलेट ही करा दे रहे हैं।
1/3 पाई, ओके। आर क्या था यहाँ पे हमारे पास 5 का स्क्वायर इंटू एच कितना था हमारे पास 10, 1/3 पाई इंटू 5 का स्क्वायर माइनस 20 माल, तो 20 माल का कितना हो जाएगा, रेडियस कितना है पे 5/2, हाइट क्या हो जाएगा हमारा 5, ओके। तो हमारा कितना आ जाएगा रेशियो 8:7, तो ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड हो गया, ओके। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 44, ओके। तो 44 क्या है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ द ओरिजिनल कोन एंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम, ओके। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, तो एस ओरिजिनल हमारा क्या हो जाता है पाई आर एल, यानी पाई आर एल को हम लोग क्या लिख सकते हैं एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ओके। ये हमारा किसके इक्वल है, पाई आर एल के इक्वल है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे S1 क्या हो जाएगा, पाई आर कितना हो गया हमारा r/2, अंडर रूट हाइट भी हमारी क्या हो गई थी, हाफ हो गई थी, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे कर दे रहे हैं, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ से कॉमन 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, ऑलरेडी पहले से 2 है हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा 1/3 पाई r/4 एल, ओके। ये हमारा आ गया। हमारा H2 क्या आ जाएगा, H2 मतलब हमारा फ्रस्टम का, ठीक है। फ्रस्टम का ये क्या हो जाएगा हमारा ओरिजिनल माइनस जो हमारा छोटा वाला कोण बन रहा था, ओके, यानी ओरिजिनल एस ओरिजिनल माइनस S1, तो ये हमारा आ जाएगा पाई आर एल माइनस 1/, ये हमारा 3 नहीं रहेगा, ओके। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/4 पाई आर एल, ये हमारा आ जाएगा 3/4 पाई आर एल, ओके। तुम्हारा पूछा था किसका, एस ओरिजिनल, डिवाइड बाई H2, तुम्हारा कितना आ जाएगा पाई आर एल डिवाइड बाई तुम्हारा आ जाएगा 4/3, ओके। तो ऑप्शन नंबर हमारा 4/3 हो जाएगा, ओके। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 45, ओके। तो यहाँ पे गिवन है ये हालो कोन इज कट बाय ए प्लेन पैरेलल टू द बेस, ठीक है। एक हमारा हालो कोन है, ये हमारा बेस है, इसी के पैरेलल कट किया जा रहा है, ठीक, टू द बेस एंड द अपर पोर्शन इज रिमूव्ड, अपर पोर्शन को क्या कर दिया जा रहा है, इसको हटा दिया जा रहा है, ओके।
इफ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द रिमाइंडर इज 8/9, यानी अब हमारा क्या बचा हुआ, फ्रस्टम का एरिया, ठीक है। इफ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द रिमाइंडर इज 8/9 ऑफ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द होल कोन, ओके, ये हमको गिवन है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है इज 8/9 ऑफ द कर्व सरफेस ऑफ द होल कोन, द रेशियो ऑफ द लाइन सेगमेंट into which the cone altitude is divided by the plane is given by। सिमिलरली हमको ये कह रहा है किस हाइट से काटा गया है, ओके। तो ये हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारा क्या है, कैपिटल एच था, ठीक, और इसकी हाइट हम एज्यूम कर ले रहे हैं ये हमारा स्मॉल एच है। तो हमारा ये कितना बचेगा, h माइनस एच, ओके। तो हमको जनरली क्या निकालना है, हमको निकालना है h/h माइनस एच, ठीक है। ये किस साइड से वो काटा गया, ठीक है, स्मॉल में h/h माइनस एच, ये हमको फाइंड करना। तो चलिए हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो CSA ऑफ फ्रस्टम हमें गिवन है, ठीक है। तो देखिए CSA of frustum equal to 8/9 CSA of cone, ओके, ये हमारा गिवन है। अब यहाँ पे हम देख ले रहे हैं, यहाँ पे जो है हमारा एक ट्रायंगल ये बन रहा है, वन ट्रायंगल, एंड सेकेंड हमारा ट्रायंगल क्या बन रहा है, ये, ओके। हमारा देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल ये बन रहा है और दूसरा ट्रायंगल हमारा ये बन रहा है, ओके। तो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल हम यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, h बाई कैपिटल H इक्वल टू स्मॉल r बाई कैपिटल R, ये हमारा स्मॉल r है, ये हमारा कैपिटल R है, इक्वल टू 1 बाई मैंने k मान लिया, इक्वल टू आल्सो स्लेंट हाइट बीम में ये हमारा अगर L है तो इधर का हमारा कैपिटल L है, ओके। तो मैंने ये मान लिया। तो CSA ऑफ फ्रस्टम क्या हो जाएगा हमारा, CSA ऑफ फ्रस्टम हो जाएगा हमारा कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन माइनस, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल कोन इक्वल टू ये क्या दिया हमारे 8/9 कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। फ्रस्टम का एरिया कैसे निकालते हैं, कर्व सरफेस एरिया, बड़े वाले कोन का एरिया, ठीक है, बड़े वाले कोन का एरिया माइनस छोटे वाले कोन का एरिया, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन क्या कहलाएगा हमारा, फ्रस्टम का एरिया, जो कि आ गया तो इसी के इक्वल मैंने लिख दिया और ये हमारा राइट साइड में था ही, ओके। चलिए तो CSA आप कोन कितना हो जाएगा हमारा, पाई आर एल माइनस स्मॉल का कितना हो जाएगा हमारा, पाई आर एल, ओके। ये दिया 8/9 ऑफ पाई आर एल, ओके। यहाँ से देख सकते हैं पाई पाई कैंसिल हो जा रहा है, तो आर एल माइनस स्मॉल में आर एल इक्वल टू 8/9 आर एल, हम इसको एक साइड में कर देंगे। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 1/9 आर एल इक्वल टू स्मॉल में आर एल, ओके। देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर आपको यहाँ मिल जाएगा 1
1/9 इक्वल टू R/R मल्टीप्लाई में L/L। ओके, देखिए यहाँ पे क्या करना हमको, तो 1/9 इक्वल टू स्मॉल R/R क्या माने थे हम लोग, 1/K इंटू ऑल्सो L/L को क्या माने थे हम लोग, K। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, K² इक्वल टू 9, तो यहाँ K की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 3। ओके, K की वैल्यू हमारी क्या आ गई 3, हेंस H/H इक्वल टू हमारा क्या था 1/K था। ठीक है, तो कितना हो जाएगा हमारा 1/3। तो यहाँ से हमारा कैपिटल H इक्वल टू आ जाएगा 3H। ओके, सो हमको क्या फाइंड करना था, स्मॉल h अपान कैपिटल में H माइनस H इक्वल टू 3H माइनस H। तो हमारा हो जाएगा H अपान 2H, जो कि ये कट जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 1:2 रेशियो, जो कि हमारा ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, थर्ड। ओके, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। तो 46 ये दिया है, ये कलरलेस क्यूब इज पेंटेड ब्लू। ये हमारा जो है इसको किस कलर से पेंट कर दिया गया है, ब्लू। ये ब्लू कलर से पेंट था हमारा पूरा कंप्लीट। ओके, एंड देन कट पैरेलल टू द साइड टू फॉर्म 2 रेक्टेंगल। और इसको क्या किया जा रहा है, ठीक ऐसे कट कर दिया जा रहा है, ऐसे करके हाफ से। ओके, ये आपसे क्या कर दिया जा रहा है, इसको कट कर दिया जा रहा है। ठीक, फॉर्म 2 रेक्टेंगल सॉलिड ऑफ इक्वल वॉल्यूम। तो हमारे पास 2 रेक्टेंगल सॉलिड है जिसके वॉल्यूम क्या इक्वल है। तो मैंने यहाँ पे देखिए हाफ वे से जब इसको कट किया गया तो इसकी साइड तो ए ही रह जाएगी। ओके, ये जो साइड ए है यहाँ पे ए ही रह जाएगा। ये जो हमारा विड्थ है ये भी हमारा ए ही रह जाएगा, पर जो यहाँ से ये कटा हुआ हाइट क्या हमारा हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। ओके, ये a/2 हो जाएगा। ठीक, तो ये हाफ हाफ ऐसे 2 पार्ट में। अब क्या बोला है, व्हाट परसेंटेज ऑफ सरफेस एरिया ऑफ ईच ऑफ द न्यू सॉलिड इज नॉट पेंटेड ब्लू। तो कौन सा सरफेस एरिया जो पेंटेड नहीं है, देखिए जो हमारा बड़ा वाला क्यूब था चारों साइड से पेंट था, ये साइड भी, ये साइड भी और ये साइड भी, 6 साइड पेंट था। लेकिन जब इसको हाफ पे से काटेंगे तो बीच में तो ये पेंट होगा नहीं। अगर हाफ काट के निकालेंगे तो बीच में से पेंट नहीं होगा। तो कौन सा एरिया हमको पेंट नहीं मिलेगा, सिर्फ ये वाला पेंट नहीं मिलेगा। और ये भी पेंट था पहले से, ये भी था, नीचे का साइड भी था, ये साइड का भी था और पीछे का साइड भी था। सिर्फ ये जो कटा हुआ पार्ट है ये वाला हमारा पेंट नहीं है। तो हमको ये बेसिकली निकालना है। ओके, तो चलिए हम लोग करते हैं। तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा अनपेंटेड एरिया क्या हो जाएगा, अनपेंटेड एरिया इक्वल टू, इसका हमें डायमेंशन दे रखा ए और ए, तो कितना हो जाएगा a मल्टीप्लाई में a इक्वल टू क्या हो जाएगा a²। ओके, और पेंटेड एरिया क्या हो जाएगा हमारा, पेंटेड एरिया क्या हो जाएगा हमारा, तो पेंटेड एरिया हम लोग निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, एक साइड का ये हमारा हो जाएगा a², इसके बैक साइड का भी हो जाएगा a²। ठीक है, और ये भी हमारा a² हो जाएगा, दोनों का a इंटू a/2 हो जाएगा। तो चलिए निकालते हैं हम लोग। तो a² प्लस a मल्टीप्लाई a/2 देखिए इसमें से पेंटेड एरिया कौन सा था, ये पेंटेड एरिया नहीं था, ये मैंने निकाल लिया a² यहाँ पे। ठीक है, अब पेंटेड एरिया कौन सा है, ये हमारा पेंटेड है। ओके,
तो इसकी लेंथ क्या है हमारा, ये हमारा उसकी लेंथ क्या है a है एंड विड्थ क्या है a/2, तो ये हो गया हमारा। ओके, अब ये भी हमारा पेंटेड है तो ये कितना a है और इसकी हाइट कितनी a/2, तो ये हो गया। सिमिलरली इधर का भी हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, उस पीछे वाले साइड का हो जाएगा, ठीक है। और जो नीचे वाला बचा हुआ ये भी हमारा पेंटेड है, तो इसकी कितनी है लेंथ a है और विड्थ कितनी है a है, तो हमारा ये हो जाएगा फर्स्ट। ओके, तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 3a²। तो टोटल कितना हो जाएगा एरिया, पेंटेड प्लस अनपेंटेड, तो टोटल कितना हो जाएगा पेंटेड प्लस अनपेंटेड, तो यानी हमारा आ जाएगा 4a², ठीक है। तो परसेंटेज क्या हो जाएगा, क्या पूछा हमारा अनपेंटेड, तो अनपेंटेड हमारा कितना है a² डिवाइड बाई टोटल कार, ठीक है, इंटू 100, तो ये हमारा आ जाएगा 25%, जो कि ऑप्शन हमारा फर्स्ट मैच कर जा रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 47, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है, marbles of diameter 1.4 centimeter are dropped into a cylindrical beaker containing some water and are fully submerged, ठीक है। तो हमारे पास कुछ स्फेरिकल बास है जिसका डायमीटर हमारे पास कितना दिया हुआ है, यहाँ पे डायमीटर हमें दे चुका 1.4 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 1.4 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 0.7 सेंटीमीटर। ओके, एक सिलेंड्रिकल वेसल में जो है सारे के सारे डाले जाते हैं, ठीक है, और कुछ वाटर कंटेन किया रहता है, तो एंड आर फुल्ली सबमर्ज्ड, द डायमीटर ऑफ द बीकर इज 7 सेंटीमीटर, ये जो हमारा डायमीटर है इसका बीकर जो हमारे पास दिया है 7 सेंटीमीटर। ओके, फाइंड हाउ मेनी मार्बल्स हैव बीन ड्रॉप्ड इन इफ द वाटर राइज बाई 5.6 सेंटीमीटर, यानी हमारे पास इसमें से पहले कुछ वाटर थे, जब ये स्फेरिकल बॉल डाले गए तो हमारे क्या हुए, पानी ऊपर, इसका लेवल क्या जाएगा ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो कितना ऊपर आएगा, जितना ही स्फेरिकल का वॉल्यूम आएगा, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हाइट के अकॉर्डिंग वो आएगा, ठीक है। तो यानी क्या करना है, जितना हमारा पानी राइज हुआ, ठीक है, उसका वॉल्यूम और इक्वल टू स्फेरिकल का वॉल्यूम इक्वल कर दें तो हमारा हाइट मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम सपोज करते हैं लेट n इक्वल टू नंबर ऑफ मार्बल्स, ठीक है। तो n इक्वल टू वॉल्यूम्स ऑफ मार्बल, ये सारे मार्बल्स की वॉल्यूम, क्योंकि एक का हमें अगर एक की वॉल्यूम हम निकाल लें, ठीक है, सारे का n से मल्टीप्लाई कर दें, ये इक्वल टू वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर। ओके, तो n इंटू 4/3 पाई 0.7 क्यूब इक्वल टू, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर राइज कितना करेगा, पाई आर कितना हमारा दिया ये 7/2 इंटू हाइट हमें कितनी दी रखी है 5.6। ओके, तो ये जो वॉल्यूम इक्वल्स हो चुके हैं, अब हमें यहाँ n इक्वल टू निकालना, तो यहाँ से हम देख रहे हैं पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो n इंटू 1.372 डिवाइड बाई 3 आ गया भाई, ये हमारा आ जाएगा 68.6, तो हमारा n इक्वल टू आ जाएगा 68.6 तो हमारे नंबर्स ऑफ स्फीयर कितने आ गए 150। ओके, तो ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड हो जाएगा। तो हम लोग 48 पे आ जाते हैं।
48 क्या कह रहा है हमारा, सुरेश हु रन्स ये बेकरी यूजेज ये कॉनिकल शेप्ड इक्विपमेंट टू राइट डेकोरेटिव लेबल्स हैप्पी बर्थडे यूजिंग क्रीम। द हाइट ऑफ दिस इक्विपमेंट इज 7 सेंटीमीटर। ये जो हमारा हाइट दिया हुआ है ये हमारा कितना है, 7 सेंटीमीटर। एंड द डायमीटर ऑफ द बेस इज 5 mm। जो हमारा डायमीटर कितना दिया है, 5 mm। एंड रेडियस इक्वल टू 5/2 mm। ठीक है। ये फुल चार्ज ऑफ द इक्विपमेंट विल राइट 330 वर्ड। ठीक है। कर अगर इसको एक बार पूरा कंप्लीट क्रीम से भर दिया जा रहा है तो ये कितना वर्ड लिख सकता है हमारा, 303 वर्ड्स। लाइक ये मेहंदी की तरह, जैसे मेहंदी इसमें भरा रहता है कोन में, तो लगाते रहो जब तक खत्म नहीं होता। ठीक है। ऐसे इसमें क्रीम भरा जा रहा है तो कितने वर्ड लिखेगा, 330 वर्ड। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी रिटन यूजिंग द 3/5 ऑफ ए लीटर ऑफ ए क्रीम। तो 3/5 लीटर ऑफ ए क्रीम में कितने हमारे वर्ड्स लिखे जाएंगे वो हमको फाइंड करना है। ठीक है। तो क्या करते हैं हम लोग, तो वॉल्यूम ऑफ कौन निकाल लेते हैं हम लोग। तो वॉल्यूम ऑफ कौन हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पे हमारा गिवन था, तो चलिए वॉल्यूम ऑफ कौन फाइंड करते हैं हम लोग। वॉल्यूम ऑफ कौन क्या हो जाएगा हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ कौन इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 1/3 0.458 सेंटीमीटर क्यूब। ओके। तो वॉल्यूम ऑफ क्रीम यूज पर वर्ड, तो एक वर्ड के लिए हम लोग वॉल्यूम ऑफ निकाल लेते हैं। ठीक है। ताकि हम तो पूरा, अगर हमें 1 वर्ड के लिए मिल जा रहा है कितना वॉल्यूम यूज कर रहे हैं तो हम 3rd 5th के लिए आराम से निकाल लेंगे। ठीक है। बस मल्टीप्लाई करना रह जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ क्रीम यूज्ड पर वर्ड ये इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन डिवाइड बाय वर्ड पर बॉक्स। ठीक है। चार्ज। ओके। तो ये हमारा आ जाएगा 0.458 डिवाइडेड बाई 330। ये आ जाएगा हमारा 0.00138। ओके। तो हम लोग नेक्स्ट क्या करते हैं, हमको निकालना है टोटल। तो टोटल क्रीम वॉल्यूम कितना हमारे पास, टोटल क्रीम वॉल्यूम इक्वल टू 3/5 ऑफ लीटर। ठीक है। तो इसको पहले नंबर हम लोग चेंज कर लेते हैं सेंटीमीटर क्यूब के क्यूब वॉल्यूम हमारा। तो ये हो जाएगा 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक है। तो हमारा ये आ जाएगा 600 सेंटीमीटर क्यूब। ओके। देन टोटल वर्ड कितना लिखा जाएगा, देन टोटल वर्ड इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, 600 डिवाइडेड बाई 0.00138। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 432276
ओके, तो यहाँ पे हमारा कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा तो हमारा हो जाएगा नन ऑफ अबोव। ठीक है, हमारा 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए हम लोग चलते हैं 49 क्वेश्चन पे। तो 49 क्वेश्चन हमारे कह रहा है द डायमेंशंस ऑफ ए रूम आर 12.5। ये हमारा जो लेंथ दिया हुआ है ये हमारा है 12.5 पे। ओके, एंड बाई 9 मीटर, ये हमारा जो विड्थ दिया हमारा 9 दिया हुआ और हाइट जो हमारा दिया हुआ है 7 पे। ओके, देयर आर 2 डोर्स एंड 4 विंडोज इन द रूम। यहाँ पे क्या हमारे पास है, इस घर में जो हमारे पास 2 डोर हैं, तो एज्यूम कर लेते हैं हमारा एक डोर ये है और एक डोर हमारा ये, और 4 विंडोज हमारे, एक विंडो ये 2 और ये 3 और ये 4। ठीक है, तो हमारे पास 4 विंडोज ये हो गए 4। ठीक है, तो अब क्या करना है, हर विंडोज की साइड और हर डोर की हमारी साइज भी दिया हुआ है। ठीक है, ये रहे हमारे डोर्स की साइज 2.5 और 1.2 मीटर और ये हमारे रहे विंडो के साइज। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द वॉल्स एट आरएस 3.5 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। तो हमें वॉल की जो पेंटिंग करनी है उसका कॉस्ट निकालना। तो वॉल क्या हो जाएगा हमारे पास, ये पूरा ये हमें छोड़ देना है। ठीक है, हमें पेंट खाली क्या करना है, 4 दीवार करना होता है, छत और ग्राउंड नहीं करना होता है। ओके, तो हमें सिर्फ करना चारों साइड का। चारों साइड में हमको ये जो डोर्स और 4 विंडो को माइनस करना है तब हमारा जाके आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट करते हैं। ठीक, तो डायमेंशंस ऑफ ए रूम दिया हुआ हमारे, तो एरिया ऑफ द वॉल निकाल लेते हैं हम लोग कितना हो जाएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ द वॉल इक्वल टू कितना हो जाएगा, हमें 4 साइड के लेना है तो कितना हो जाएगा 2, ऊपर नीचे का हमको छोड़ देना तो साइड का 2 BH प्लस LH। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2, हमारा ये कितना है, यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे, हमारे पास आ जाएगा 301 मीटर स्क्वायर एंड एरिया ऑफ 2 डोर एंड 4 विंडो। और हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ 2 डोर एंड 4 विंडो। तो हमारे आ गया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बचा रिमेनिंग एरिया क्या हो जाएगा हमारा, उसी का हमको जो है कॉस्ट निकालना है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो 2 डोर और जो 4 विंडो उस पे तो हम लोग पेंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो चारों दीवार में से वो एरिया माइनस कर देंगे। ठीक है, तो रिमेनिंग एरिया, ठीक है, तो रिमेनिंग एरिया कितना आ जाएगा हमारा, तो रिमेनिंग एरिया इक्वल टू हो जाएगा 189 centimeter square. So the cost of painting wall, cost of पेंटिंग वॉल कितना हो जाएगा यहाँ से 189 और हमारा 1 मीटर स्क्वायर का कितना दिया हुआ था 3.5, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1011.50 रुपीज। ओके, तुम्हारा ये आंसर आ जाएगा। तुम्हारा कौन सा मैच कर रहा है, थर्ड ऑप्शन। ओके, चलिए हम लोग 49 हमारा कंप्लीट होता है तो हम लोग 50 पे चल देते हैं। ओके, तो 50 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ये स्विमिंग बाथ
इज 24 मीटर लॉन्ग एंड 50 मीटर ब्रॉड, ठीक है। व्हेन ए नंबर ऑफ मेन dive into the bath, the height of the water rises by 1 centimeter. If the average amount of water displaced by one of men by 0.1 cubic meter, how many men are there in the bath? तो हमको ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तो इसमें क्या होता है हमारा हमेशा वॉल्यूम जो हमारा इक्वल करना होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास बात दिया है 24 मीटर का है और ये हमारा 15 मीटर का है, ठीक है। तो जब इसमें सारे मेंस जो है यानी पीपल जो है बहुत करते हैं तो ये क्या होता है, इसकी 1 सेंटीमीटर हाइट बढ़ जाती है। तो हम मान लेते हैं इसमें कितने पीपल थे, लेट नंबर ऑफ पीपल इक्वल टू n है, ठीक है। तो नाम को वॉल्यूम ऑफ राइजिंग, ठीक है, हाइट कितना उस जो हमारे स्विमिंग का हाइट बढ़ गया, इक्वल टू n इंटू, ठीक है, पर हेड एरिया पर हेड वॉल्यूम ऑक्यूपाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ये 24 इंटू 15 इंटू 0.1 इक्वल टू n इंटू 0.1। तो हमारा यहाँ से n आ जाएगा हमारे पास 36, यानी कितने पीपल टोटल थे हमारे पास 36, ओके। तो चलिए हम लोग 51 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा 51 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक। ये क्यूबिकल आइसक्रीम ब्रिक्स, एक क्यूबिकल हमारा आइसक्रीम ब्रिक्स है ऑफ 22 सेंटीमीटर, ओके। ठीक, is to be distributed among some children by filling ice cream cones of radius 2 centimeter and height 7 centimeter up to its brim, ठीक है। एक हमारा कोन दिया हुआ है जिसका रेडियस जो हमारे पास है ये हाइट h है, ओके। इसमें क्या क्या है, इस क्यूबिकल बॉक्स से इसमें आइसक्रीम भरा जा रहा है उठा करके, ठीक है, इसके एकदम ऊपर तक, ठीक है। हाउ मेनी चिल्ड्रेन विल गेट आइसक्रीम कोन्स, तो ऐसे ऐसे कितने कोन्स भरा जाएंगे, ये हमारा बड़ा क्यूबॉइड है, ठीक है। ऐसे ऐसे हमारे कितने कोन भराए जाएंगे ताकि हम बच्चों में बांट सकें, तो जितने कोन होंगे उतने बच्चे, ठीक है। तो इसमें सिमिलरली क्या करना, बस वॉल्यूम इक्वल कर देना है, ठीक है, ठीक, क्योंकि जितना वॉल्यूम इसमें आइसक्रीम रहेगा हमारा, ठीक है, उतना ही आइसक्रीम इससे कोन के भराए जाएंगे, ओके। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू n इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना हो जाएगा 22 का क्यूब ये, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा n इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 22 मल्टीप्लाई में 22 मल्टीप्लाई में 22, ठीक। तो ये हमारा जो है 22 से कट जाएगा, कुछ चीजें हमारी कट जाएंगी, ठीक है। तो ये आप लोग सॉल्व करिएगा तो यहाँ आ जाएगा 300, ठीक है। ये इतने बच्चे हमारे आ जाएंगे, ओके। तो ऑप्शन नंबर हमारा 3rd, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 52 क्या कह रहा है हमारा, the radii of the base of a cylinder and a cone are in the ratio of 3:4 and their height are in the ratio of इतना, ठीक है। तो हमारे पास जो है दिया हुआ R1 बाई R2 इक्वल टू 3/4
एंड H1/H2 इक्वल टू, ठीक है, ये हो गया। इसके वॉल्यूम का रेशियो फाइंड करना है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ कोन, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, तुम्हारे कौन सा आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। ओके, 9:8। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा 53 क्वेश्चन है, ठीक है। तो 53 क्या कह रहा है, ये सिलेंड्रिकल वेसल कंटेन्स 49.896 लीटर ऑफ ए लिक्विड, ठीक है। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट्स कर्व सरफेस एरिया है 2 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज RS 95.04, देन इस टोटल सरफेस एरिया, इस बार हमें टोटल कॉस्ट दे दिया है और कॉस्ट का रेट भी दिया हुआ है, ठीक है, और उसका वॉल्यूम्स भी दिया हुआ है। इस बार हमें उसका सरफेस एरिया फाइंड करना है। ओके, तो चलिए हम लोग फाइंड करते हैं इसका टोटल सरफेस एरिया। कॉस्ट क्या होता है हमारा, टोटल कॉस्ट इक्वल टू होता है रेट मल्टीप्लाई में कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। तो यहां से कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाता है हमारा, टोटल कॉस्ट अपॉन रेट। ओके, तो हमारा टोटल कॉस्ट कितना दिया हुआ है, 9504 4752 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, और शेष से हमारा कितना होता है, तो ये आ गया हमारा 2πRH इक्वल टू 4752। ओके, तो एक हमारे पास ये रिलेशन आ गया, इसको एक क्वेश्चन फर्स्ट मान लें। नेक्स्ट क्या कह रहा है, ठीक है, वॉल्यूम से रिलेटेड, ठीक, यूजिंग वॉल्यूम टू फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन R एंड H, ठीक है। हमें निकालना है वॉल्यूम कितना हो जाएगा इसका, πR²H, ये हमारे पास जो है गिवन है 49, ये हो गया, ठीक। तो हमारे पास यहाँ से H की वैल्यू आ जाएगी 49.896 डिवाइडेड बाई πR², ठीक है। अब इस H की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे, ठीक है। तो नाउ 2πRH की वैल्यू कितना रखेंगे हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में, 49.896 डिवाइड बाई πR² इक्वल टू 4752। ओके, तो यहाँ से देख रहे हैं हम, एक R से यहाँ पे ये R कट जाएगा, पाई से हमारा पाई कट जाएगा, तो यहाँ R इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू इक्वेशन मान लीजिए सेकंड, तो R की वैल्यू आ गई हमारा, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, ठीक,
H इक्वल टू 49896 डिवाइडेड बाई पाई 21 का स्क्वायर, ये हमारा 36 सेंटीमीटर। हाँ, तो हमारा ये निकल गया। देन टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा हमारा, देन टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2 पाई आर प्लस एच। ठीक है, तो 21 प्लस 36 इक्वल टू 44, तो यह जाएगा हमारा 7524, यानी कि हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा। ओके, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 54, इसमें क्या दिया, नंबर ऑफ स्फेरिकल बुलेट्स दैट कैन बी मेड आउट ऑफ ए सॉलिड क्यूब ऑफ लीड हुज इज मेजरमेंट 44 सेंटीमीटर। ये हमारी साइड दे रखी है क्यूब की 44 सेंटीमीटर। इससे हमारे नंबर्स ऑफ स्फेरिकल बाल बनाया जाता है, किस फॉर्म में, बुलेट्स के फॉर्म में। ठीक है, तो मान ले रहे हैं उससे कितने बुलेट बनाएंगे हमारे n, यानी इसका वॉल्यूम इक्वल टू इसका वॉल्यूम हमें कर देना है। तो यह जाएगा n इंटू 4/3 पाई, रेडियस कितना हो जाएगा हमारा, जो हमारा रेडियस डायमीटर कितना दिया हमारा 4, तो रेडियस हो जाएगा हमारा 4/2 का होल क्यूब इक्वल टू 44 का क्यूब आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो n मल्टीप्लाई में 4/3 इंटू पाई, ये हमारा हो जाएगा 8 इक्वल टू 44 का क्यूब। ठीक है, तो हमारा n यहां से आ जाएगा 44 इसे देख लीजिए, कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 2514 आ जाएगा हमारा। ठीक है, हमारे कितने स्फेरिकल बुलेट बनेंगे, 2514। ओके, तो चलिए हम लोग आ जाते हैं 55 क्वेश्चन नंबर पे। ठीक, तो 55 क्या हमारा कह रहा है, द हाइट ऑफ ए कोन इज 30 सेंटीमीटर, स्मॉल कोन इज कट ऑफ एट द टॉप पैरेलल टू द बेस। ठीक है, बेस के पैरेलल में कटिंग की जाती है। इफ इट्स वॉल्यूम इज 1/27 द वॉल्यूम ऑफ द कोन, द हाइट एट विच द सेक्शन इज मेड। तो हमको जो निकालना हाइट वो कहां से काटा गया है। ठीक है, ये हमारी h हो गई। ठीक है, इसका रेडियस कैपिटल आर मान लीजिए, स्मॉल आर मान लीजिए। ठीक है, और ये जो हमारा है कैपिटल H है। ठीक है, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल लगा देंगे हम लोग यहाँ पे, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा h/h इक्वल टू r/r, हमारा हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर कोन इक्वल टू दिया हुआ 1/27 ऑफ बिग। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/3। ठीक,
इक्वेशन हम लोग सेकंड मान लेंगे, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, जहां आर बाई आर है वहां पे हम एच बाई कैपिटल एच, क्योंकि हमें हाइट में जो है आंसर चाहिए। ओके, तो आ जाएगा 1 बाई, यहाँ पे सॉरी मल्टीप्लाई में भी एक और आएगा, ओके ये आ जाएगा ठीक। तो यहाँ से अगर हम क्यूब रूट ले लेंगे तो आ जाएगा हमारा 1/3 एंड कैपिटल एच इक्वल टू हो जाएगा हमारा, सॉरी हमें यहाँ तो स्मॉल एच निकालना है, तो स्मॉल एच इक्वल टू हो जाएगा ठीक, ये ठीक है। एंड हमें कैपिटल एच दिया हुआ हमारे पास 30 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 3, तो हमारा स्मॉल एच कितना हो जाएगा यहाँ पे 10। ओके, यहाँ हमारा कैपिटल एच दे रखा है 30 सेंटीमीटर। ओके, नाउ हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे 56। तो 56 क्या कह रहा है हमारा, सॉरी अभी हमें फाइंड करना है ये, इसमें द हाइट एट विच द सेक्शन इज मेड, तो हाइट हमें नीचे से बताना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 30 माइनस 20, तो 30 माइनस 10 कितना आ जाएगा हमारा 20 सेंटीमीटर, मतलब इनको बताना था h माइनस एच इक्वल टू व्हाट। ओके, तो ये हो गया हमारा आंसर ठीक 20 सेंटीमीटर। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 56। ये सिलेंड्रिकल वेसल्स 32 सेंटीमीटर हाई, यहाँ पे इसकी हाइट कितनी दे रखी है हमारे पास 32 सेंटीमीटर। ओके, एंड 80 सेंटीमीटर एट द रेडियस ऑफ द बेस, ठीक है। इज फिल्ड विथ सैंड, ये सैंड से पूरा भरा हुआ है। दिस बकेट इज इम्पिटेड ऑन द ग्राउंडेड एंड ए कोनिकल हीप ऑफ सैंड इज फॉर्म। इसको क्या किया जा रहा है, इसमें से हमारी जितनी भी सैंड इसमें भरी थी इसको ग्राउंड पे ठीक है निकाला जाता है, जो कि वो कोनिकल शेप में बन जाता है, ठीक है। इफ द हाइट ऑफ द कोनिकल हीप इज 24 सेंटीमीटर, अगर इसकी हाइट जो हमारी है वो कितनी है 24 सेंटीमीटर, ठीक। द रेडियस ऑफ द बेस, तुमको इसका रेडियस बताना है, तो क्या होगा हमारा वॉल्यूम हमको इक्वल करना पड़ेगा, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। तो पाई r1 का स्क्वायर h1 यहाँ से एक 18 बार हो जाएगा और यहाँ से 2 बार हो जाएगा, तो यह आ जाएगा हमारा 36 सेंटीमीटर हमारा रेडियस आ जाएगा। ओके, तो ऑप्शन हमारा थर्ड हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 57। इसमें बोल रहा है ये राइट ट्रायंगल विद साइड 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर ओके इज रिवॉल्व अबाउट द साइड 3 सेंटीमीटर। ये 3 सेंटीमीटर साइड के क्रॉस क्या कर रहा है रिवॉल्व कर रहा है, यानी कि हमारा ये 3 है
हमारा 4 होगा तो हमारा 5 होगा। ये जो हमारा 3 सेंटीमीटर का साइड है दिस, ठीक है, इसके यहाँ पे नीडल को पकड़ करके क्या किया, चारों तरफ घुमा दिया जा रहा है। तो चारों तरफ जब ये घूमेगा तो हमारा क्या बन जाएगा, ये एक सर्कुलर बन जाएगा। ओके, तो ये तुम्हारा 3 हो जाएगा, ठीक है, और ये हमारा 4 हो जाएगा, ये भी हमारा 4 हो जाएगा, और हमारा 5 हो जाएगा। जब ऐसे सेम में बन जाएगा, ठीक है, तो हमसे क्या फाइंड किया, द वॉल्यूम ऑफ द कोन, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाएगा हमारे पास, ठीक, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3rd। ओके, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 58 क्या कह रहा है, इफ ए कोन एंड ए स्फीयर हैव इक्वल रेडियाई एंड हैव इक्वल वॉल्यूम, द रेशियो बिटवीन द हाइट्स ऑफ द कोन एंड द डायमीटर ऑफ द स्फीयर इज। ओके, तो यहाँ पे वॉल्यूम इक्वल किया है, रेडियस भी हमारा इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे B1 इक्वल टू B2 हो जाएगा, हमारा R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R। हमसे पूछा है H/D का रेशियो, R H/D क्या होता है हमारा डायमीटर 2/R, ठीक है। H क्या हमारा यहाँ कोन की हाइट है, ठीक है, और R क्या है हमारा रेडियस ऑफ स्फीयर है। ओके, तो चलिए वॉल्यूम को इक्वल कर देते हैं हम लोग। ये हमारा हो गया कोन का वॉल्यूम और ये हमारा हो गया स्फीयर का वॉल्यूम। ओके, दोनों की रेडियस हमारी सेम है। ठीक, अब हमसे पूछा क्या, H डिवाइड बाई 2R, ठीक है। तो दोनों साइड हम लोग 2R से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। तो ये हमारा आ गया तो कितना आ गया हमारा 2:1 आ गया। तो चलिए हम लोग 59 क्वेश्चन पे चलते हैं। 59 हमारा कह रहा है इफ H बी द हाइट, हमारा क्या दिया हुआ है हाइट, एंड अल्फा द सेमी वर्टिकल एंगल, और अल्फा क्या हमारा सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन, देन इट्स वॉल्यूम इज गिवन बाय। तुम्हें इसका वॉल्यूम पता करना है। सपोज करते हैं हम लोग रेडियस R है, ये हमारा परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे हम tan अल्फा लगाते हैं ताकि हमें R पता हो जाए, तभी हम लोग वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो tan अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ से R इक्वल टू क्या आ जाएगा H tan अल्फा। तो हमें R पता चल गया, इसकी हाइट क्या है H, तो हम वॉल्यूम यहाँ से निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा 1/3 पाई R स्क्वायर H, ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/3 पाई R की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास H tan अल्फा का होल स्क्वायर इंटू हमारा H आ गया। तो ये हो जाएगा हमारा 1/3 पाई H³ tan स्क्वायर अल्फा। ओके, तो यहां से हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है 1/3 पाई H³ tan स्क्वायर अल्फा। ओके, तो हमारा ये फर्स्ट ऑप्शन मैच कर जा रहा है। चलिए हम लोग 60 नंबर क्वेश्चन करते हैं। यहाँ बोला है द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द सम ऑफ इट्स एड्ज। मान लीजिए इसका साइड कितना है A है, A है, A है, ठीक है।
द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज न्यूमेरिकली, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है हमारा, ए क्यूब इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द सम ऑफ इड्स, इसके कितने इड्स हमारे हैं, इसके हमारे हो जाते हैं 12 इड्स, ठीक है, कितने साइड हमारे 12 साइड हो जाएंगे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 11 हमारा हो जाएगा, ये 12, ठीक है, तो 12 ए हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से ए कट जाएगा तो ए स्क्वायर इक्वल टू हमारा 12 आ जाएगा। व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है हमारा, तो टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू 6a स्क्वायर इक्वल टू 6 इंटू 12, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 72 हमारा, ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 72। तो हमारा क्या हुआ, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या हो गया हमारा, खत्म हो गया, ठीक है।